नमस्कार। कक्षा 6 हिंदी मल्हार। आइए पढ़ते हैं गोपाल कृष्ण कौल की कविता पहली बूंद। यह कविता बारिश की पहली बूंद के पृथ्वी पर गिरने की मनोहारी और भावनात्मक चित्र को प्रस्तुत करती है। कवि कहते हैं, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। इन पंक्तियों का शब्दार्थ इस प्रकार है। पावस अर्थात वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। प्रथम दिवस, पहला दिन, फर्स्ट डे। धरा अर्थात पृथ्वी, अर्थ। बूंद अर्थात बारिश की बूंद, द ड्रॉप ऑफ रेन। अंकुर नया पौधा, न्यू प्लांट। नवजीवन नया जीवन, न्यू लाइफ। अंगड़ाई शरीर को फैलाकर उठने की क्रिया, लाइक व्हेन वी वेक अप, द स्ट्रेचिंग। पावस अर्थात वर्षा ऋतु का प्रथम दिन बहुत सुखद होता है, क्योंकि वो एक लंबे इंतजार के बाद आता है। जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो वो एक सुखद परिवर्तन का संकेत देती है। धरती से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, जो अंकुर, जो बीज धरती के अंदर हैं। जब वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंदें धरती पर पड़ती हैं तो उन अंकुर से छोटे छोटे पौधे निकल करके आते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु प्रकृति में एक नए जीवन का संचार करती है। नव जीवन के ले अंगड़ाई अर्थात प्रकृति में फिर से नयापन और ताजगी आ जाती है। जैसे कोई मनुष्य सो करके उठता है, तब वो एक नई ताजगी, नई स्फूर्ति महसूस करता है। उसी प्रकार जब ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति में भी फिर से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार ये पंक्तियां वर्षा की पहली बूंद के महत्व को दर्शाती हैं। वर्षा ऋतु सिर्फ पानी की बूंद लेकर नहीं, बल्कि प्रकृति में एक नए जीवन का संदेश लेकर के आती है। जैसे ही बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है, धरती में छिपा हुआ जीवन जाग जाता है। बीज अंकुरित हो जाते हैं और धरती फिर से हरी भरी और जीवंत हो जाती है। आगे कवि कहते हैं कि धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। इन पंक्तियों का शब्दार्थ इस प्रकार है। अधर अर्थात होंठ, लिप्स। अमृत अमरता देने वाला रस अर्थात नेक्टर। वसुंधरा पृथ्वी, धरती, द मदर अर्थ। रोमावली शरीर के रोम, द फाइन हेयर ऑन बॉडी। पुलकी मुस्काई आनंद से खुश हुई, स्माइलिंग विथ जॉय। दूब हरी घास, ग्रीन ग्रास। इन पंक्तियों में कवि वर्णन कर रहे हैं कि जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। कवि कहते हैं कि जैसे ही वर्षा की प्रथम बूंद धरती पर गिरी, वह अमृत के समान प्रतीत हुई। यहाँ प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बहुत समय से प्यासा हो तो उसके होंठ सूख जाते हैं, और जब उसे पानी मिले तो वो पानी अमृत के समान प्रतीत होता है। उसी तरह सूखी हुई धरती पर वर्षा की पहली बूंद गिरती है तो वो अमृत के समान जीवन देने वाली प्रतीत होती है।
इन पंक्तियों में कवि वर्णन कर रहे हैं कि जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। कवि कहते हैं कि जैसे ही वर्षा की प्रथम बूंद धरती पर गिरी, वह अमृत के समान प्रतीत हुई। यहाँ प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बहुत समय से प्यासा हो तो उसके होंठ सूख जाते हैं और जब उसे पानी मिले तो वो पानी अमृत के समान प्रतीत होता है, उसी तरह सूखी हुई धरती पर वर्षा की पहली बूंद गिरती है तो वो अमृत के समान जीवन देने वाली प्रतीत होती है। वसुंधरा की रोमावली सी। वसुंधरा अर्थात पृथ्वी के शरीर पर जो हरी दूब उगी हुई है, जो हरी घास उगी हुई है, वो ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी की रोमावली हो। और जब वर्षा की प्रथम बूंद पृथ्वी पर पड़ती है तो वो हरी घास खिल उठती है, मुस्कुराती है, प्रसन्न हो जाती है। जिस प्रकार कोई मनुष्य जब किसी खुशी का अनुभव करता है तो प्रसन्नता से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार जो हरी घास पृथ्वी के ऊपर उगी हुई है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पृथ्वी की रोमावली है और वर्षा की बूंदों को पाकर प्रसन्नता के मारे वो दूब मुस्कुरा रही है। दूब का खिलना और मुस्कुराना प्रकृति के आनंद को दिखाता है। धरती के रोम कण हरे होकर खुशी से मुस्कुरा उठते हैं। यह प्रकृति में नई ऊर्जा और आनंद के आने का संकेत देते हैं। और कवि फिर से कह रहे हैं कि पहली बूंद धरा पर आई, अर्थात यह सारा सुखद परिवर्तन, सारी खुशहाली, सारा आनंद इसीलिए है क्योंकि वर्षा की पहली बूंद पृथ्वी पर आ गिरी है। आगे कवि कहते हैं, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। इन पंक्तियों का शब्दार्थ इस प्रकार है। सागर अर्थात समुद्र, ओशन। बिजलियां अर्थात बिजली, लाइटनिंग। स्वर्णिम सुनहरा, गोल्डन। नगाड़े अर्थात ढोल, बिग ड्रम। तरुणाई यानी यौवन, यूथफुलनेस। ये पंक्तियां वर्षा आने के पहले के प्रकृति के मनमोहक दृश्य को प्रस्तुत करती हैं। कवि कह रहे हैं कि आसमान में उड़ता सागर, जो घने बादल हैं वो बादल आसमान में उड़ रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे विशाल समुद्र ही आसमान में उड़ रहा हो और उस विशाल समुद्र ने बिजलियों के सुनहरे पंख लगा रखे हैं। अर्थात जब बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे बादलों ने सोने के पंख लगा रखे हैं। और जब बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि वो नगाड़े बजा रहे हैं और उस आवाज के साथ, उन नगाड़ों की आवाज के साथ वो धरती की तरुणाई अर्थात धरती की युवावस्था को जगा रहे हैं। यहाँ युवावस्था, तरुणाई का अर्थ वो शक्ति, ऊर्जा और हरियाली है जो प्रकृति में निहित है, जो वर्षा के अभाव में मुरझा सी गई थी और अब वर्षा के आगमन से उसमें फिर से एक नई प्रसन्नता का संचार हुआ है। बादलों की ये ध्वनि यह संदेश दे रही है कि अब गर्मी का अंत हो रहा है और हरियाली और नवजीवन का आरंभ होने वाला है। कवि फिर से कह रहे हैं कि पहली बूंद धरा पर आई, अर्थात जब पहली बूंद धरती पर गिरती है तो धरती में
नया जीवन, नई ताजगी और उसकी युवावस्था को वापस लौटा देती है। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। इन पंक्तियों का शब्दार्थ इस प्रकार है। नयन अर्थात आंखें, आईज। अंबर आकाश, स्काई। जलधर बादल, क्लाउड्स। करुणा विगलित अर्थात दया से भरे हुए, फिल्ड विथ कंपैशन। अश्रु आंसू, टीयर्स। चिर का अर्थ है बहुत दिनों से, एवर लास्टिंग। शस्य श्यामला हरी भरी धरती, अर्थ कवर्ड विथ ग्रीन क्रॉप्स। इन पंक्तियों में प्रकृति का मानवीयकरण करते हुए कवि नीले आकाश की तुलना सुंदर नीली आंखों से कर रहे हैं और आकाश में जो काले काले बादलों का समूह है उनकी तुलना वो आंखों की काली पुतलियों से कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश रूपी ये आंखें करुणा से भर गई हैं, दया से भर गई हैं, और जब उन बादलों से बारिश होती है और बारिश का पानी धरती पर गिरता है तो ऐसा लगता है कि दया से भर करके आकाश रूपी आंखें आंसू बहा रही हैं, जो धरती की चिर प्यास को बुझाने के लिए धरती पर आ रही है। धरती गर्मी के मौसम के बाद बहुत प्यासी है, सूखी हुई है, और उस धरती की प्यास को बुझाने के लिए ही वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। और जो धरती अपनी हरियाली खो चुकी थी और बूढ़ी हो चुकी थी, वो फिर से शस्य श्यामला बनने के लिए ललचाने लगी है, अर्थात फिर से हरी भरी होने के लिए उसकी इच्छा जाग उठी है। वर्षा ऋतु पृथ्वी के अंदर एक नई उमंग और जीवन की इच्छा को लेकर के आई है, और यह सारा परिवर्तन उस पहली वर्षा की बूंद के पृथ्वी पर गिरने से हुआ है। इस प्रकार गोपाल कृष्ण कौल की कविता पहली बूंद वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रकृति में आने वाले सुंदर बदलावों को दर्शाती है। इस कविता में वर्षा ऋतु की पहली बूंद का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि जब पावस का पहला दिन आता है और पहली बूंद धरती पर गिरती है तो अंकुर फूटकर नया जीवन ले लेते हैं। यह बूंद सूखी धरती के लिए अमृत के समान है, जिससे दूब और पौधे मुस्कुरा उठते हैं। आकाश में बादल उड़ते सागर की भांति दिखाई देते हैं और बिजली की चमक सुनहरे पंखों जैसी लगती है। बादलों की गर्जना नगाड़ों की ध्वनि से प्रतीत होती है। करुणा से पिघले बादल आंसुओं के समान जल बरसाकर धरती की लंबी प्यास बुझा देते हैं। बूढ़ी धरती फिर से शस्य श्यामला बनने को आतुर हो जाती है। इस प्रकार पहली वर्षा की बूंद धरती को नवजीवन प्रदान करती है। This poem beautifully describes the arrival of the first drop of rain. The poet says that when the first raindrop falls on the earth, new sprouts emerge, bringing a fresh wave of life. For the dry land, this drop is like nectar, making the grass and plants smile with joy. The sky appears like a vast flying ocean, with lightning shining like golden wings, while the thunder sounds like drums, awakening the earth's youth. Out of compassion, the clouds shed tears of rain,
quenching the earth's long thirst. The old, weary land once again longs to become green and fertile with crops. Thus, the first drop of rain gives new life to the earth. धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ की व्याख्या के साथ।